डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट्स लेक्चर सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है तज़किया नफ्स। इस ज़िमन में हमने आज तक कुछ पिछली चंद लेक्चर्स के अंदर उन चीज़ों का बयान किया जो तज़किया नफ्स को यानी सेल्फ़ प्योरीफिकेशन के मकसद को हासिल करने में मुआवन बनती हैं, मौसर बनती हैं और मददगार बन जाती हैं। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र करने जा रहे हैं जो तज़किया नफ्स के रास्ते की रुकावट हैं। यूँ समझ लें कि पहले जो चीज़ें बयान की गई उनका ताल्लुक इलाज के साथ है, ट्रीटमेंट के साथ है, मेडिसिन के साथ है, वो दवा समझ लें। और अब जो चीज़ें बयान करने लगा हूँ उनको आप परहेज़ की हैसियत दे दें कि ये वो चीज़ें हैं जो तज़किया नफ्स के ज़िमन में रुकावट बन जाती हैं। आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस का असूल है कि दुआ के साथ साथ परहेज़ बहुत ज़रूरी है। आप जितनी मर्ज़ी आला दर्जे की दवा खा रहे हैं, अगर आप उसके साथ परहेज़ नहीं कर रहे हैं तो मतलूबा नताइज मिलने बहुत मुश्किल हैं। बल्कि मेडिकल साइंस के अंदर बतौर ख़ास हिकमत में तो यहाँ तक कहा गया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्यूर, परहेज़ इलाज से भी बेहतर है। अब हम कुछ चीज़ें ऐसी जो जिक्र करने जा रहे हैं कि जो इस ज़िमन के अंदर परहेज़ की हैसियत रखती हैं, यानी वो रुकावटें हैं जो तज़किया नफ्स की मंजिल तक पहुँचने में हमारे लिए एक मुज़ाहमत पैदा करती हैं। लिहाजा उन रुकावटों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये टोटल 4 चीज़ें हैं। यूँ समझ लें कि ये 4 ज़हर हैं जो आपके मकसद तक पहुँचने में आपके लिए बहुत बड़ी रुकावट का बायस बन जाते हैं। उनमें से पहली चीज़ है बसियार खोरी, जिसे अंग्रेज़ी के अंदर कहते हैं ओवर ईटिंग, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाना और खाते ही चले जाना। ये जो इंसान के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अपनी हिकमत के तहत इंसानी नफ्स के अंदर जो शहवतें रखी गई हैं, जो लज्जतें, जो राहतें, जो डिमांड्स रखी गई हैं, ख्वाहिशात रखी गई हैं, उनमें से अव्वलीन ख्वाहिश खाने पीने की ख्वाहिश है। खाने पीने की, ये खाना पीना इंसान की ज़रूरत भी है कि इसके बग़ैर हमारे लिए ज़िंदा रहना नामुमकिन है। मगर खाना पीना ज़रूरत तो है, इसके साथ ही साथ नफ्स के अंदर इसके लिए बहुत ज़्यादा मज़े भी हैं, लज्जत भी हैं। लिहाजा नफ्स फिर किसी हदूदो क़यूद की पाबंदी नहीं करना चाहता। वो हदूदो क़यूद से बाहर निकल कर खाने पीने से ज़्यादा लज्जतें कुशीद करनी चाहता है। इस ज़िमन में इंसान 3 किस्म की गलतियाँ करता है। नंबर 1, वक़्त बेवक़्त खाते पीते रहना। नंबर 2, ज़रूरत से ज़्यादा खाना। और नंबर 3 ये है खाने के अंदर वैरायटी, लज्जतों की वैरायटी की तलाश में रहना। नए से नए जायके, नए से नए मज़े, नई से नई लज्जतें। ये जो चीज़ें हैं ना, ये इंसान की रूहानी तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट बन जाती हैं। अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। ये कमाल तक पहुँचने में रुकावट बन जाती हैं। हज़रत अबू अनीस सूफ़ी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज़ की बुलंदी और कौवे की पस्ती ये कद्दो कामत की बदौलत नहीं है, ये रिज़्क़ की बदौलत है। यानी कद्दो कामत तो दोनों की एक सी है, लेकिन बाज़ अगर इतनी बुलंदी पर परवाज़ करता है और कौवा इतनी पस्ती पर, तो इसकी वजह क्या है कि बाज़ मुर्दार नहीं खाता, गंद नहीं खाता, और कौवा गंदगी को भी नहीं छोड़ता है। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान खाने पीने को फ़िल्टर करे। फिर खाने पीने के ऊपर जब इंसान का कंट्रोल नहीं होता तो इसका एक और बहुत बड़ा नुकसान ये होता है, जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी बीमारियां तो लगती ही हैं इंसान को बेशुमार। खाने पीने से तो बीमारियां चल रही हैं। इसके अलावा ये होता है कि इंसान के अंदर सेल्फ़ कंट्रोल नहीं रहता है। फिर वो अपनी बाकी ख्वाहिशात के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकता। नतीजा ये निकलता है कि सारी की सारी ज़िंदगी ख्वाहिशात की पैरवी के अंदर बसर होना शुरू हो जाती है। इस रवश को कुरान ने कहा, अफ़राईता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, क्या तुमने ऐसे बंदे को नहीं देखा जिसने अपने नफ्स की ख्वाहिशात को अपना खुदा बना रखा है। गोया नफ्स की ख्वाहिशात की अंधाधुंध पैरवी करते चले जाना, ये ऐसे ही है जैसे नफ्स को खुदाई की मसंद पर बैठा देना है और उसको अपना खुदा बनाकर उसकी पूजा करने के मुतरादिफ है। बामकसद आदमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उसके खाने पीने के अंदर एक मैनेजमेंट पाई जा रही हो। इसके लिए ज़रूरी है खाने के औकात अत्तल वसा मुकर्रर हों और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी की जाए।
اس کے علاوہ کھانے پینے کے اندر معیار لذت کو بنانے کی بجائے جسمانی ذہنی روحانی صحت کو بنایا جائے۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے بعض اوقات انسان کا نفس ہے نا کچھ لذتیں بھی چاہتا ہے، اس کے لیے ایک لیئر ڈے کے طور پر ہفتے میں ایک دن رکھا جا سکتا ہے جس میں تھوڑی سی آزادی اپنے آپ کو جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے دے دی جائے، اور عام حالات میں ان اصولوں کو ملحوظ خاطر ضرور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔